सलाम दोस्तों, टीकेआर में आपका स्वागत है। मैं इमरान शेख 20 से अधिक वर्षों से इनकम टैक्स का अभ्यास कर रहा हूं। टैक्स क्वेरीज और रिप्लाईज में आप सवाल पूछ रहे हैं और हम आपको आपकी भाषा में उसका जवाब दे रहे हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, कन्नड़, गुजराती, कोंकणी, मलयालम और उर्दू जैसी भाषाओं को हम कवर कर चुके हैं। अब आज हम हाउसिंग लोन के ब्याज के बारे में बात करेंगे। एक ने सवाल पूछा है कि उसने एक बैंक से घर खरीदने के लिए कर्ज लिया है। पिछले हफ्ते ब्याज की दरों में बढ़ोतरी के कारण वो ए बैंक से बी बैंक में लोन को ट्रांसफर करना चाहता है, जो उसे ब्याज दर कम करने की पेशकश कर रहा है। अब उनका सवाल यह है कि क्या नए बी बैंक को जो ब्याज देना होगा वह ब्याज का हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का खर्च डिडक्शन का दावा करने में कटौती के लिए पात्र होगा। अब इसका जवाब हाँ है। सेंट्रल बोर्ड द्वारा कुछ वर्ष पहले 1969 में स्पष्ट किया गया है कि यदि आप पुराने हाउसिंग लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेते हैं तो दूसरे लोन पर का ब्याज का खर्च डिडक्शन में उपलब्ध होगा। वैसे यह लाभ केवल सिर्फ एक बार ही मिलता है। एक उदाहरण के तौर पर आपने ए बैंक से कर्ज लिया है। एक साल कर्ज चुकाने के बाद फिर आपने कर्ज को बी बैंक में ट्रांसफर कर दिया और फिर से आपने एक साल कर्ज चुकाने के बाद सी बैंक से कर्ज लेना चाहा उस डिडक्शन, लेकिन सी बैंक को जो भी ब्याज देना होगा उसे डिडक्शन के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि बोर्ड द्वारा उसके परिपत्र द्वारा कर्ज की ट्रांसफर की अनुमति केवल एक बार उपलब्ध है और बाद में ट्रांसफर किए के लिए नहीं है। इसलिए कृपया ध्यान रखें कि जब आप कर्ज का दूसरी बार ट्रांसफर कर रहे हैं तो ब्याज के डिडक्शन का लाभ नहीं मिल सकता है। अब इस पर एक और सवाल जिसके लिए एक परिणाम के रूप में आता है, कई बार बैंक कर्ज के टॉपअप की पेशकश करता है। अर्थात यदि आपने 50 लाख रुपए का कर्ज लिया है और आपने पिछले 4-5 वर्षों के लिए कर्ज चुकाया और आपका बकाया 42 लाख रुपए है और बैंक आपके अच्छे रिपेमेंट के कारण टॉपअप करने के लिए तैयार है और बैंक आपको अतिरिक्त 8 लाख रुपए देता है, जिसका मतलब यह है कि आपने 50 लाख का कर्ज वापस से ले लिया है। बैंक 50 लाख रुपए के पूरे कर्ज पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जारी करता है, लेकिन यहाँ अतिरिक्त 8 लाख रुपए का कर्ज यदि घर खरीदने, कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग या रिनोवेशन के उद्देश्य से उपयोग किया गया तो केवल उस ब्याज को हाउसिंग इनकम के डिडक्शन के रूप में अनुमति दी जाती है। यदि किसी भी तरह से यदि आप इससे साबित नहीं कर सकते हैं 8 लाख रुपए की टॉपअप अमाउंट का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, जैसे वाहन खरीदने या अपने घर के खर्च के लिए या अपने घर की मरम्मत के लिए, इस तरह के खर्च के लिए ब्याज के डिडक्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए 42 लाख को बकाया था उसका ब्याज कटौती योग्य होगा, पूरी तरह से नहीं होगा, क्योंकि अतिरिक्त टॉपअप कर्ज का उपयोग न घर खरीदी, कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग या रिनोवेशन के उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था। यदि आपने अपने मित्र से कर्ज लिया है जो नॉन रेसिडेंस है और यदि आप ब्याज का भुगतान कर रहे हैं और उसके इंटरेस्ट पर कोई टीडीएस की कटौती नहीं की जाती है तो ऐसे ब्याज को भी हाउसिंग इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इनकम में कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। बेशक हमेशा की तरह इस टीक्यूआर में हम यह सूचित किया जाता है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने कर पेशेवर से सलाह लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा उठाए गए सवाल में पूरी मालूमात शामिल न हो या उसके बीच कानून में कोई बदलाव हो। यदि आप वीडियो पसंद करते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया।